नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान आया है। भूमि विवाद से 80% क्राइम होता है, भूमि विवाद को लेकर होता है। 80% क्राइम का जो दर है, भूमि विवाद ही उसका कारण है। पारिवारिक बंटवारा लागू कराए। पारिवारिक बंटवारा लागू करने की बात कही है उन्होंने, निर्देश दिया है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य के नीतीश कुमार ने समीक्षा के इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय में रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभारी मंत्रियों, जिलाधिकारियों और वरीय अधिकारियों को जमीन सर्वेक्षण कार्य की प्रगति का निरीक्षण और समीक्षा मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा और अधिकारियों से कहा है कि भूमि विवाद से संबंधित मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित है। उसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारा में निबंधन शुल्क, स्टाफ ड्यूटी को मात्र 100 रुपया कर दिया गया है। तो बिहार में बहुत बड़ी पहल की गई है। बिहार में भूमि विवाद से निपटारे के लिए विशेष टीम गठन किया जा रहा है। वहीं बिहार पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो का समापन हो गया है। बिहार में कृषि रोड मैप से दूध व अंडा उत्पादन बढ़ा है। संजय का बयान है, संजय झा का बयान है, जल संसाधन मंत्री का। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू नई कृषि नीति और 3 कृषि रोड मैप से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इससे प्रमुख अनाजों के साथ साथ दूध, अंडा और मांस मछली के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जैसा दावा किया जा रहा है। वहीं बिहार में राजनीतिक पारा गर्म है। एक तरफ भाजपा जदयू अपनी डफली और अपनी राग की जहां बात करें, चिराग पासवान भी कम नहीं है। चिराग पासवान बोले, विपक्षी एकता भानुमति के कुनबे के समान है। रोजपा राम विलास का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। और इधर जायसवाल बोले, 2024 के बाद नीतीश के पास आश्रम में धूनी रमाने के अलावा कोई अन्य काम नहीं बचने वाला है। मोदी बोले, आश्रम नहीं जाएंगे नीतीश। और वहीं शिवानंद ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा है। कहा है, वो हाफ पैंट पहनते होंगे तब से हम नीतीश कुमार को जानते हैं, बात का बतंगड़ नहीं बनाए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अब इधर लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मिल गई है। और वहीं ऑपरेशन मिडनाइट की चर्चा है। एनआईए और ईडी की देश में अब तक सबसे बड़ी छापेमारी। टेरर फंडिंग से लिंक जोड़ने पर 11 राज्यों में पीएफआई के 106 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पूर्णिया में भी प्रदेश कार्यालय में 8 घंटे तक छापेमारी हुई और इन 3 कारणों से पीएफआई आया निशाने पर। मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग, खाड़ी देशों से फंडिंग होता था। हम आपको बता दें, इसका भी जो खुलासा हुआ, तार जुड़ा हुआ पटना से था। पटना में मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को आतंकी बनाया जा रहा था। और जो छापेमारी हुई है उसके लिए 3 महीने से तैयारी चल रही थी। 29 अगस्त को छापे का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था और जनभावना रैली आज है। गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्णिया में रैली करेंगे। और सासाराम में ग्रैंडकोट रेल खंड पर 18 घंटे बाद शुरू हुआ परिचालन। एक मालगाड़ी पटरी से उतर गए थे, जिसके कारण कई पोल भी टूट गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग में एबीजी शिपयार्ड की
2,747 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। और वहीं एक तस्वीर की काफी चर्चा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में मस्जिद के इमाम से मिले हैं। जी हाँ, दिल्ली के मस्जिद पहुंचे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले हैं मोहन भागवत। मस्जिद में इमाम से मिले संघ प्रमुख इलियासी बोले भगवान भागवत राष्ट्रपिता। और उमर बोले भागवत ने कहा है कि हमारा डीएनए एक इबादत का तरीका अलग अलग है। संघ प्रमुख की किसी मुस्लिम प्रमुख से पहली बार भेंट हुई है। यह खुशी का मौका है, मोहब्बतों का पैगाम आया है। और इधर अगर बात करें पटना से खबर आ रही है, पटना में दोस्त की हत्या कर रेलवे क्वार्टर के आंगन में ही गाड़ा, ऊपर से प्लास्टर कर दिया। 19 दिन बाद मिला शव। 3 सितंबर से लापता था युवक। पुलिस ने गड्ढा खोदकर नेवरा कॉलोनी क्वार्टर से शव निकाला है। और दुनिया के टॉप 10 फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में आज स्विगी और जोमेटो भी शामिल है। तो दोस्तों, यह थी देश विदेश की खबरें। और फिर खबर ले रहे हैं पंचायती राज विभाग से। तो पंचायती राज विभाग एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाला है और हर प्रखंड मुख्यालय में एक्सपो लगाकर, मेला लगाकर रोजगार बांटेगा, रोजगार से जोड़ेगा युवाओं को। और इसके लिए वैसे युवा जिनकी उम्र 30 से कम है और शिक्षित है और जिनको रोजगार जिनके पास नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता का भी निबंधन किया जाएगा, जिसमें वार्ड सदस्य मुखिया सहयोग करेंगे। और यह सिलसिला जारी है कि अब प्रखंडों में पंचायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रोजगार मेला लगाया जा रहा है। और वहीं वार्डों को और शक्तिशाली बनाने के लिए इस पूजा के छुट्टी के बाद, दीपावली के बाद उनके खाते में राशि ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ एक नया बायलॉज बनाया जा रहा है, नया नियमावली बनाया जा रहा है, जिसके तहत वार्ड सदस्य चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास कार्यों में ही काम कर सकेंगे। और ही पीएमसीएच मरीज की मौत के बाद परिजनों ने पीटा तो जूनियर डॉक्टरों ने किया कार्य का बहिष्कार। और एम्बुलेंस में तड़पते रहे मरीज, छटपटाते रहे मरीज, नहीं हुआ इलाज, निराश होकर वो अस्पताल से लौट गए। और वहीं बात करें तो देश में अब तक रुपया जो है डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर हुआ है। 80 रुपये से ज़्यादा रुपया की वैल्यू हो गई है, रुपया गिरा है और डॉलर मजबूत हुआ है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में झारखंड की बेटी ने बुलंद किया बाल श्रम रोकने की आवाज। सपनों का शहर कहलाने वाला और कभी न सोने वाला अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर गुरुवार को यादगार शाम का गवाह बन गया। यादगार इसलिए क्योंकि भारत के पिछड़े राज्य झारखंड से आने वाली बेटी काजल, जो कभी बाल मजदूर थी, वैश्विक नेताओं के सामने बाल मजदूरी की पीड़ा का बयान किया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।